हाँ तो कबाड़ियों, तो आज हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार आता है वो है संयोजन अभिक्रिया, है ना। ये पॉइंट डाल दिया है मैंने। आप चाहें तो इनको ऐसे ही उतार लें या फिर डिस्क्रिप्शन में से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, पहले सिंपल शाब्दिक अर्थ समझते हैं। संयोजन का क्या अर्थ होता है? एक अणु आया, एक अणु क्या, एक आदमी आया दूसरा आदमी आया, मिल गए, संयोजन हो गया, मिलन हो गया। मतलब दो चीज़ें जब मिलती है तो क्या होता है? संयोजन होता है। इसी प्रकार केमिस्ट्री में क्या है, एक अणु आया इधर से, मान लिया एक अणु आया ए, मान लिया दूसरा अणु आया बी, दोनों आके जुड़ गए, बना दिया ए बी। तो ये क्या हो गया? संयोजन हो गया ना। जब दो अणु मिलकर या फिर दो अभिकारक, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं ना, एक बन जाते हैं, सब मिलकर एक हो जाते हैं, तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया होती है। यही मैंने लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है, इसको ऐसे करें, कैसे करें भाई, कहाँ अड़ दिया। चलो भाई कोई बात नहीं, थोड़ा सा वीडियो को तेज चला लो, और तो क्या ही कर सकते हैं। हाँ, अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं संयोजन अभिक्रिया का। वो है जब ये है CaO, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड। नाम कैसे रखा गया? C से बोलते हैं कैल्शियम, O से बोलते हैं ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये बना कैसे होता है? Ca पे आता है +2, O पर आता है -2। भाई इस पे +2 है, इस पे -2 है, अगर दोनों जुड़ जाएंगे तो कोई आवेश नहीं रहेगा। जुड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि दोनों पे अलग अलग तरह का आवेश है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कम, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जुड़ गया, बन गया क्या? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना। अब कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम जल डालते हैं ना, तो वो दोनों अभिक्रिया करते हैं और जुड़कर क्या बना देते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो है ना CaO, इसका दूसरा नाम भी है, जैसे व्यापारिक नाम भी बोल सकते हैं आप। व्यापार में इसका उपयोग क्या किस नाम से बुलाते हैं इसको? इसको बोलते हैं बिना भुजा चूना। और जब इसमें जल मिला देते हैं तो ये बनाता क्या है? जिसको बोलते हैं भुजा हुआ चूना, और विज्ञान की भाषा में जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Ca से बोलते हैं कैल्शियम, O से OH से बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। अब इस अभिक्रिया की खास बात क्या है? जब इस अभिक्रिया को हम कराते हैं ना, जैसे जल डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में, तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है। ये जो बेसिकली जो ये है ना कैल्शियम ऑक्साइड, ये वो होती है कली जिससे हम पुताई करते हैं। ठीक है ना, वही कली है ये। जब आप देखा होगा कली में जब हम पानी डालते हैं तो कितना ज़्यादा मटका गर्म हो जाता है। मटके में जब कली डालते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है। अब ये ऊष्मा निकलती क्यों है, इसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ कि इसमें ऊष्मा निकलती क्यों है। वो कल नहीं तो परसों आपको ज़रूर मिल जाएगी वीडियो। तो फिलहाल आप इतना ही समझ लें कि जब इसमें डालते हैं जल तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, और दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इनको याद करने का तरीका क्या है भाई? कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें जल दिख रहा है कहीं? नहीं है ना। जब इसमें जल डाल देंगे, मान लीजिए CaO है ना, इसमें बहुत अंदर आग भरी हुई है, ये बुझती कब है? जब इसमें क्या डाल देते हैं? H2, और जैसे ही बुझ जाती है तो इसको क्या बोल देते हैं? बुझा हुआ चूना। अरे बुझेगी कब? जब जल मिलाएंगे। जब तक जल नहीं मिला हुआ है तब तक तो क्या है वो? बिना बुझा हुआ चूना। ये तो हो गया इसका याद करने का तरीका। अभी अभिक्रिया हुई कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं। हमको पता है Ca पे आता है +2, O पे क्या आता है? -2 आता है। H2O में कैसे कैसे टूटता है? H + OH-। ये O-2 किसके साथ आया? H+ के साथ। ये भी क्या बना देगा? इस पे एक प्लस का है, इस पे माइनस के दो हैं, तो माइनस का कितना बच जाएगा? एक, और दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा? OH-। अब देखिए इस पे +2 है, इस पे माइनस के दो हो गए, यानी दोनों जुड़ जाएंगे तो आवेश खत्म हो जाएगा और स्थायी हो जाएंगे। CaOH का होल ट्वाइस क्यों लगाया? क्योंकि OH कितने हैं? 2। तो इस तरह होती है ये अभिक्रिया। ठीक है ना। और इसमें क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती। अब देखिए आपने क्या बना लिया? कली मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाया, उसको बिना बुझा हुआ चूना बनाया, यानी CaOH का होल ट्वाइस बनाया, इसका विलयन बनाया, इसको दीवार पे पुताई कर दी इसकी। ठीक है ना। अब पुताई करने के बाद हमको पता है हवा में ऑक्सीजन भी है, मीथेन भी है, एथेन भी है, सारी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो ये क्या करता है? जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है,
ये हवा की जितनी भी CO2 है, अब देखिए मैंने मान लीजिए इस पे पुताई करी, ये लगा दिया मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके पास CO2 का एक अणु आया, ये बोला भाई साहब तू कहे तो मैं तेरे साथ जुड़ लूँ, इसने कहा जुड़ ले भाई। तो ये क्या होता है, जुड़ जाते हैं दोनों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है, हवा में उपस्थित CO2 के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनाता है, जल बनाता है। अब आप ये बोलोगे कि सर दीवार पे तो पुताई करने के बाद जल बनेगा तो दीवार तो धुल जाएगी, अरे भाई CO2 ही नहीं आ रही, प्रकाश भी आ रहा है, प्रकाश आएगा H2O तो भाप बन के उड़ जाएगा, बच कौन जाएगा, CaCO3। CaCO3 की खास बात क्या है कि ये चमकदार होता है, इसका कलर सफ़ेद होता है, और जब हम कलर करते हैं ना तुरंत सफ़ेदी नहीं आती, धीरे धीरे आती, क्योंकि ये वाली अभिक्रिया धीरे धीरे होती है, CaCO3 धीरे धीरे बनता है, ठीक है ना, इसलिए 2-3 दिन बाद उसमें चमक आती है, अच्छी तरह सफ़ेद होता है। सफ़ेद किसके कारण होता है, क्योंकि 2-3 दिन बाद अच्छी तरह से अभिक्रिया होकर क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट ही क्या होता है, संगमरमर। संगमरमर भी चमकदार, दीवार पे लगाया तो वो दीवार भी चमकेगी, चमक गया ना आपको भी। तो ये था बेसिक सा प्रकार संयोजन अभिक्रिया। अब हम नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं संयोजन अभिक्रिया का, वो है कार्बन का दहन। अब मैंने पहले बताया था कि दहन कराते हैं तो क्या करते हैं, दहन कराने का सीधा सीधा मतलब है आग किसके कारण लगती है, O2 के कारण, बुझती किसके कारण है, CO2 के कारण। तो जब आग लगा रहे हैं तो क्या जोड़ देंगे, O2 जोड़ देंगे, और क्या बना देंगे, दोनों मिलकर CO2 बना देते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जब आग लगा रहे हैं तो क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, तो इसमें भी ऊष्मा निकलती है। और एग्जाम्पल लेते हैं तीसरा, H2 प्लस O2, जल बना रहे हैं भाई साहब। अब जल बनाएंगे तो H2O बन गया। अगर इसको संतुलित करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर भी 2 लगा देता हूँ और यहाँ पर भी 2 लगा देता हूँ। ये जल बनने की अभिक्रिया भी कैसी है, संयोजन अभिक्रिया है। H2 आया O2 के पास, H2 ने बोला यार अकेले में मन नहीं लग रहा, O2 बोला मेरा मन ना लग रहा भाई, मैं भी गैस की तरह भटकते डोल रहा हूँ, मैं भी बस गैस की तरह भटकते डोल रहा हूँ, क्यों ना जल बन जाएं और दूसरों की प्यास बुझाएं। तो दोनों जुड़ जाते हैं और क्या बन जाता है, जल बन जाता है। अब चूंकि 2 अभिकारक जुड़कर एकाल उत्पाद बना रहे हैं तो ये भी कौन सी अभिक्रिया होगी, ये भी संयोजन अभिक्रिया होगी, सीधी सीधी सी बात है। तो हमारी किताब में जितने भी उदाहरण थे संयोजन अभिक्रिया के वो हमने कर दिए हैं। अब आप इसको छापना चाहे तो छापे। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगले अभिक्रिया के प्रकार की ओर। तो भाई हमारी जो NCERT है उसमें जो संयोजन अभिक्रिया उसी के साथ साथ एक अभिक्रिया और फ्री में दे रखी है जिसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और फ्री की चीज़ को हम नहीं छोड़ते हैं कतई भी, है ना, चाहे वो प्रसाद हो चाहे वो, चलो छोड़ो रहने दो। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती क्या है ये समझेंगे हम। देखिए कोई भी अभिक्रिया हो, अगर उसमें उत्पाद बन रहा है तो अभिक्रिया हो रही है, सीधी सीधी बात है, तो उत्पाद तो बनेगा ही बनेगा। अगर उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकल रही है या फिर ऊर्जा भी उत्पन्न हो रही है तो वो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना। मतलब उत्पाद तो बन ही गया, उसके साथ फ्री में क्या बन जाती है, ऊष्मा बन जाती है। मैंने बताया था जब हम कली में जल डालते हैं तो गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, मतलब CaOH का उल्टा तो बन ही रहा है, उसमें जो विलयन है वो तो बन ही रहा है, साथ साथ मटका गर्म हो रहा है, जो पात्र वो भी गर्म हो रहा है। मतलब क्या उत्पन्न हो रही है, उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। तो जिन अभिक्रियाओं में भी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है या फिर ऊष्मा मुक्त होती है या फिर ऊष्मा निकलती है वो अभिक्रियाएं क्या हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके किताब में बहुत एग्जाम्पल है, जितनी भी संयोजन अभिक्रिया सबको आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोल सकते हो। अलग से भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन। देखिए प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, जो मीथेन गैस होती है इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक गैस, इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। आपने सुना है कि भाई पेट्रोल को जलाकर क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा या फिर ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और ऊष्मा से क्या चलाते हैं, इंजन को चलाते हैं। तो इनका उपयोग क्यों करते हैं अपन, भाई इसका दहन करा के हमको क्या लेना है, ऊर्जा लेनी है भाई। तो इसका उपयोग क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, हमें ऊर्जा मिले किसी भी तरह से, श्वसन हम श्वसन करते हैं उससे भी ऊर्जा मिलती है, वो अभिक्रिया मैं समझाऊंगा आपको अभी। तो जिन भी अभिक्रियाओं में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है या फिर ऊष्मा निकलती है, वो सारी अभिक्रियाएं हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं।
देखिए प्राकृतिक गैस का निधन जब CH निधन नहीं यार, दहन, देखिए दहन, प्राकृतिक गैस कौन है, CH4, दहन कराते हैं सबको पता है, O2 जोड़ते हैं। अब दहन करा रहे हैं, जला रहे हैं, तो क्या बनेगी यार, किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बननी ही है, और साथ में क्या बनता है, जल बनता है, और पता है आपको ऊष्माक्षेप की अभिक्रिया है, तो ऊर्जा तो बनेगी ही बनेगी। अब देखिए श्वसन करते हैं, भोजन लेते हैं, भोजन ग्रहण किया, भोजन से क्या बना, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज किसके पास जाता है, कोशिका के पास, सांस ली, ऑक्सीजन गई, ग्लूकोज के साथ जुड़ी, ग्लूकोज के साथ जुड़ के क्या किया उसने, H2O बनाया, CO2 बनाया, और क्या बनाई, ऊर्जा बनाई, यानी कि भोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमें क्या देते हैं, ऊर्जा, और इसी ऊर्जा से हम सारे काम कर रहे हैं। देखिए भोजन का उपयोग कहाँ हो रहा है, ऊर्जा में हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अब देखिए ऊर्जा मुक्त हो रही है, ऊर्जा निकल रही है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। और एक और एग्जांपल है कि साग सब्जी या फिर वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। देखिए जो साग सब्जी होते हैं इनका छिलके होते हैं, या फिर कोई भी ऐसा अपशिष्ट पदार्थ है जो जैविक हो, है ना, जो सजीव हो, पहले बाद में हमने कचरा समझ के फेंक दिया है, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, इनको मेरे नाम याद नहीं है, माइक्रो कीड़े बोल सकते हैं ना, वो क्या करते हैं, इसके साथ अभिक्रिया करके ना, अभिक्रिया करके कुल मिला के इसको खाकर क्या उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। अब गांव में अगर आप रहते हो तो देखा होगा आपने, जो गोबर की खाद बनती है ना, जब उस गोबर को हटा देते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। वो गर्मी किसके कारण होती है कि जो ये है ना, ये वाली अभिक्रिया हो जाती है, वहां पे क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, वो माइक्रो कीड़े ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करके वहां पे ऊष्मा उत्पन्न कर देते हैं। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। अब आपको ये बताऊंगा मैं बाद में कि इनमें ऊष्मा निकल ही क्यों रही है, एक कॉन्सेप्ट आएगा जब हम वियोजन अभिक्रिया पढ़ा दूंगा आपको, 2-3 दिन में उसकी वीडियो जरूर मिल जाएगी। अब जाके अपना कबाड़ा बीनो।